आपको दिखाते हैं भैंसों की नीलामी पर लखनऊ में जो दंगल हुआ। लखनऊ में आज जो हुआ वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, एक कानून को चुनौती देने और फिर कानून के पलटवार की पूरी कहानी थी। पहले खाकी का कोयला पकड़ा गया था और फिर पुलिस से भिड़ने की कोशिश हुई, सड़क पर नारे लगे, हंगामा हुआ और फिर सिस्टम को झुकाने का दावा किया गया। लेकिन इसके बाद प्रशासन ने ऐसा पलटवार किया कि गुंडई का सारा गुरूर सड़कों पर उतर आया। 243 भैंसें नीलाम हुई। नगर निगम का खजाना 58,89,000 रुपए से भर गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरे बवाल के पीछे सिर्फ अवैध डेयरियां नहीं, एक तरफ कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई का दावा तो दूसरी तरफ अफसरों पर भी सवाल हैं, जिन्होंने सालों तक इन अवैध डेयरियों को आखिर चलने दिया। आखिर पारा में किसका पारा चढ़ा और किसने खाकी को ललकारा और किसके इशारे पर सालों तक ये गोबर का कारोबार चलता रहा? देखिए हमारी रिपोर्ट। नगर आयुक्त के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इन गरीब पशुपालकों से कहा कि 1-1 लाख रुपए भैंस की दे दो, मैं सबकी भैंसें छोड़ दूंगा। जितने हमारे पशुपालक हैं, आज उनके बताइए पेट पर लात मार दी गई है। लखनऊ का पारा इलाका, जहां अवैध डेयरी संचालकों का पारा इतना हाई हो गया कि उन्होंने सीधे खाकी पर ही हाथ डाल दिया। अवैध अतिक्रमणकारियों को लगा था कि वो पुलिस पर हमला करके सिस्टम को झुका देंगे, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे लखनऊ को दिखा दिया कि कानून से टकराने का अंजाम क्या होता है। खाकी का कोला पकड़ा तो सड़क पर निकला गुंडाई का भूत। लखनऊ में सपा आजाद समाज पार्टी का ड्रामा पुलिस ने टांग कर फेंक दिया। गुंडाई का फुल इलाज, 243 भैंसे नीलाम, 59 लाख पर चोट। इस पूरे बवाल की जड़ में थी वो सर्जिकल स्ट्राइक जो पारा इलाके में अवैध डेयरी कॉलोनियों पर की गई थी। कहानी शुरू होती है लखनऊ के पारा इलाके से, जहाँ सालों से अवैध डेयरियों ने सड़कों को गोबर के दलदल में बदल रखा था। नालियां चौक, जनता बेहाल और चारों तरफ बदबू का राज था। शिकायतें बढ़ी तो नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ मैदान में उतरी और 300 से ज्यादा गाय भैंसों को जब्त कर कांजी हाउस भेज दिया गया। जिसके बाद आज नगर निगम ने जब्त हुई भैंसों को नीलाम कर दिया। असली हाई वोल्टेज ड्रामा सोमवार को नगर निगम मुख्यालय के बाहर शुरू हुआ। जब्त हुए पशुओं को छुड़ाने के नाम पर सपा युवजन सभा और सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता क्रांतिवीर बनकर सड़क पर उतर आए। अब इनसे बताइए, जुर्माना शुल्क 1,20,000 की नीलामी फीस जमा की जा रही है। अगर 1,20,000 के हिसाब से आप देखिए तो महीने का क्या दूध बेच करके 10,000 रुपए बचा सकते हैं। भाई चारा तो महंगा है, हर चीज महंगी की कगार पर है। एक तरफ सड़क पर गुंडाई का भूत उतारा जा रहा था तो दूसरी तरफ नगर निगम के परिसर में चल रही थी यूपी की अब तक की सबसे बड़ी पशु नीलामी। विपक्ष के हंगामे और धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए प्रशासन ने बोली शुरू की। न्यूनतम कीमत तय हुई 21,000 रुपए। 41 बड़े कारोबारियों ने नोटों की गड्डियां निकालकर मैदान में दांव लगाया। चलिए पूरा बही खाता आपको नीलामी का समझाते हैं। कुल 243 भैंसों की नीलामी हुई। बोली लगाने वाले 41 कारोबारी मैदान में उतरे थे। नगर निगम ने नीलामी से 58,89,000 रुपए वसूला है। मेयर के सख्त निर्देश हैं, अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान और तेज होगा। लेकिन इस सिक्के का एक पहलू और भी है, जो सीधे नगर निगम के अफसरों की नीयत पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं, वो इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार के नए दलदल से घसीटते हैं। लगभग 350 भैंसों को नगर निगम ने अभियान चला करके पकड़ने का काम किया था, बल्कि जबरदस्ती जब्त करने का काम किया था। और उनसे इसी नगर आयुक्त के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने 1 लाख रुपए भैंस का मांगने का काम किया। इन गरीब पशुपालकों से कहा कि 1-1 लाख रुपए भैंस की दे दो, मैं सबकी भैंसें छोड़ दूंगा। सवाल तीखा है, अगर डेयरियां अवैध थी तो नगर निगम के अफसर सालों तक के सुविधा शुल्क के दम पर सो रहे थे। लखनऊ के इस महासंग्राम ने 2 बातें शीशे की तरह साफ कर दी। पहला, अगर उत्तर प्रदेश में आप वर्दी पर हाथ डालेंगे या कानून को ठेंगा दिखाएंगे तो पुलिस की गाड़ी का रुख सीधे हवालात की तरफ होगा। दूसरा ये कि आम लोगों की परेशानी और अवैध डेयरियों का सिलसिला बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और आज बात